इस वीडियो में आपको बताई जाएंगी। शॉर्टकट कीज के ज़रिए आपकी टाइपिंग स्पीड पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। बार बार माउस और टच पैड इस्तेमाल करने से टाइम वेस्ट होता है। तो आइए हम देखते हैं शॉर्टकट कीज। सबसे पहले आपके पास विंडो की है, ये साइन आपको अपने कीपैड पे नज़र आ रहा होगा। आप विंडो की साइन को प्रेस करेंगे, आपके पास एक स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा। स्टार्ट मेन्यू में आप अपना रिक्वायर्ड प्रोग्राम लिखोगे, प्रोग्राम लिस्ट में शो होगा, तो आप एंटर प्रेस कर देंगे, प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप एरो की प्रेस करके राइट लेफ्ट जा सकते हैं, ऊपर नीचे जा सकते हैं। तो आपने जो भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट कर लें। एंटर प्रेस करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट की आपके पास आल्टर की है, ALT, आल्ट की। तो आल्ट कीज के जरिए आप, अगर आपके पास की शॉर्टकट कीज नहीं है तो आप आल्ट की प्रेस करेंगे तो आपके पास रिबन के ऊपर शॉर्टकट शो हो जाएंगे। सपोज आपने इंसर्ट जाना है तो आप देख सकते हो कि इंसर्ट पे एन लिखा हुआ है। आप फर्दर एन प्रेस करेंगे, एन प्रेस करने के बाद आपके पास फर्दर अल्फ़ाबेट शो हो जाएंगे। टेबल के लिए T, पिक्चर के लिए P, ये आप देख सकते हैं। तो आप इसी तरह फर्दर प्रेस करते जाएंगे तो आपके पास शो होता जाएगा। P प्रेस किया तो ये पिक्चर इंसर्ट होने के लिए डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। तो इस तरह आप आल्टर की को इस्तेमाल कर सकते हो। थर्ड है हमारे पास कंट्रोल प्लस A। तो कंट्रोल और A को जब हम प्रेस करेंगे, हमारे पास जितना भी कंटेंट है वो सारे का सारा सिलेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं कंट्रोल A से सारा टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया है। अगर आपने किसी टेक्स्ट को बोल्ड फॉर्म में लिखना है, कंट्रोल B प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, चलिए सिर्फ इसको सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल B प्रेस किया, ये बोल्ड हो गया है। अगर आपने इसको अनबोल्ड करना है दोबारा से कंट्रोल B प्रेस करेंगे, अनबोल्ड हो जाएगा। अगर आपने पहले पहले बोल्ड प्रेस कर दें, कीबोर्ड कंट्रोल बोल्ड, उसके बाद आप कुछ भी लिखेंगे तो वो बोल्ड फॉर्म में लिखा जाएगा। कंट्रोल B प्रेस किया मैंने, अब मेरे पास बोल्ड फॉर्म में लिखा जा रहा है। तो कंट्रोल B बोल्ड सिलेक्टेड टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। कंट्रोल C, अगर आपने कुछ कॉपी करना है तो आप उस चीज़ को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल C प्रेस करेंगे, वो कॉपी हो जाएगी। कंट्रोल D, अगर आपने फ़ॉन्ट सेटिंग करनी है, आप कंट्रोल D प्रेस करेंगे तो आपके पास एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। उसमें मुख्तलिफ फ़ॉन्ट की सेटिंग होगी। आप टैब के ज़रिए मुख्तलिफ सेल्स में जा सकते हैं और एरोज प्रेस करने के ज़रिए आप उन सेल्स के अंदर फर्दर चेक कर सकते हैं। जब आपने सिलेक्शन कर ली तो आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास वो सिलेक्टेड टेक्स्ट की सेटिंग हो जाएगी। आप देख सकते हैं वहाँ पे मैंने जो भी सेटिंग की है उस लिहाज से यहाँ पे फॉन्ट्स चेंज हो रही हैं। आप देखें वो पता नहीं कौन सा स्टाइल था, तो देखें यहाँ पे लग गया है। तो वहाँ पे आप फॉन्ट सेटिंग करके उसके बाद लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। कंट्रोल E, अलाइन द टेक्स्ट टू द सेंटर। अगर आपने अपने टेक्स्ट को बिल्कुल सेंट्रलाइज करना है तो आप सिलेक्ट करके टेक्स्ट कंट्रोल E प्रेस कर देंगे। यहाँ पे आपके पास कुछ टेक्स्ट लिख देती हूँ। इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल A से सारे को सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल E प्रेस किया तो ये सेंट्रलाइज हो गया है। तो ये कंट्रोल E का फंक्शन है। कंट्रोल F, ओपन सर्च बॉक्स। आपने अपने डॉक्यूमेंट में कुछ सर्च करना है, कंट्रोल F प्रेस करेंगे, यहाँ पे आप राइट करेंगे, जो भी वो ओपन हो जाएगा। सपोज ये बॉक्स लिखा था, मैंने 3 जगह पे इस डॉक्यूमेंट में बॉक्स लिखा हुआ है तो ये यहाँ पे शो हो गया है। आप यहाँ पे जो भी जहाँ पर भी क्लिक करना चाहें आप उस पर क्लिक कर देंगे, वो शो हो जाएगा। आपने इसको क्लोज करना है,
एस्केप बटन प्रेस करेंगे ESC, तो ये ख़त्म हो जाएगा। कंट्रोल जी गो टू बॉक्स में हमें ले जाता है। वहाँ पे हमने पेज नंबर, सेक्शन नंबर जो भी सर्च करना हो राइट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो हम उस स्पेसिफिक पेज पे चले जाएंगे। क्लोज करने के लिए, कैंसिल करने के लिए एस्केप बटन प्रेस कर देंगे। कंट्रोल H हमें फिर उसी बॉक्स में लेके जाएगा, लेकिन अब रिप्लेस वाले में लेके जाएगा। यहाँ पे मैं जो भी रिप्लेस करना चाह रही हूँ वो लिखती हूँ। सपोज मैं CTRL जहाँ पे भी लिखा हुआ है उसको कैपिटल CTRL के साथ रिप्लेस करना चाह रही हूँ, तो ये मैंने लिख दिया। रिप्लेस ऑल पे क्लिक किया तो ये मेरे पास 67 रिप्लेसमेंट्स आई हैं। तो आप देख सकते हैं ये सारे CTRL जो है वो कैपिटल में चेंज हो गई हैं। कंट्रोल I, अगर आपने अपने टेक्स्ट को इटैलिक्स में लिखना है तो इसके लिए आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल I प्रेस करेंगे, वो इटैलिक्स में चेंज हो जाएगा। दोबारा से कंट्रोल I प्रेस करने से वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। पहले कंट्रोल I प्रेस किया, उसके बाद आप जो भी लिखोगे वो इटैलिक्स फॉर्म में आ जाएगा। कंट्रोल J, टेक्स्ट को अगर जस्टिफाइड ओरिएंटेशन देनी है तो कंट्रोल J प्रेस कर देंगे। इसी टेक्स्ट को ले लेते हैं, अभी ये सेंट्रलाइज्ड है, अगर मैं इसको जस्टिफाइड में लेके आना चाहूँ कंट्रोल J प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि राइट और लेफ्ट साइड से बिल्कुल जस्टिफाई हो चुका है, इक्वल स्पेसेस आ गई हैं। कंट्रोल K, अगर आपने कोई हाइपरलिंक इंसर्ट करना है कंट्रोल K प्रेस करेंगे तो ये आपके पास बॉक्स ओपन हो गया है। आप अपने हाइपरलिंक का एड्रेस लिखेंगे यहाँ पे, वहाँ पे जो भी टेक्स्ट वगैरह डिस्प्ले होना है वो सारा आप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे और फिर ओके कर देंगे। कंट्रोल L, अगर आपने अपनी अलाइनमेंट को लेफ्ट साइड पे लेके जाना है कंट्रोल L प्रेस कर देंगे। इसी को देख लेते हैं, कंट्रोल L प्रेस किया तो ये लेफ्ट अलाइनमेंट आ गई है कि लेफ्ट साइड से स्पेसेस इक्वल हैं, राइट साइड से सारी कमी बेशी आ गई है। कंट्रोल M, अगर आपने अपने पैराग्राफ को इंडेंटेड फॉर्म में लिखना है तो कंट्रोल M प्रेस करेंगे। अब इसी पैराग्राफ को देख लो, कंट्रोल M से ये बाकी पैराग्राफ में इस पर थोड़ा सा आगे हो गया। दूसरी दफ़ा प्रेस करेंगे फर्दर। तो इसी तरह से अगर आपने अपने एक स्पेसिफिक पैराग्राफ को इंडेंट फॉर्म में, मतलब कि बाकियों से थोड़ा आगे या पीछे करना है तो कंट्रोल और M प्रेस कर देंगे। अगर आपने वो इंडेंट रिमूव करना है कंट्रोल शिफ्ट और M प्रेस करेंगे। इसी को देखते हैं, कंट्रोल शिफ्ट M, आप देख सकते हैं वो एक इंडेंट खत्म हुआ, दूसरी दफ़ा प्रेस किया दूसरा खत्म हो गया, तीसरी दफ़ा प्रेस किया बिल्कुल पहली पोजीशन पे आ गया है। कंट्रोल N, अगर आपने न्यू ब्लैंक पेज खोलना है कंट्रोल N प्रेस कर देंगे तो देखिए आपके पास एक न्यू ब्लैंक पेज नई विंडो में ओपन हो गया है, न्यू डॉक्यूमेंट के फॉर्म में ओपन हो गया है। कंट्रोल O, अगर आपने कोई पहले से जो डॉक्यूमेंट्स अपने सेव किए होते हैं उनमें से कोई ओपन करना है तो आपने कंट्रोल O प्रेस करना है। आप देख सकते हैं आपके पास लिस्ट आ गई है। तो यहाँ पे आप रिसेंट डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, आपके पास अगर कोई वन ड्राइव ऐप है वो शो हो जाएगी, कंप्यूटर है वो शो हो जाएगा। तो आप यहाँ से ऊपर नीचे जाने के लिए इस तरह से बॉटम एरो प्रेस करोगे। अगर आपने यहीं से कोई सिलेक्शन करनी है तो आपने फिर राइट एरो प्रेस करना है तो ये इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने कोई डेस्कटॉप पे रखा हुआ है, मेरे डेस्कटॉप पे याद कुछ भी नहीं है, डिजिटल वर्ल्ड में खोल लेती हूँ, बल्कि माई डॉक्यूमेंट्स खोलते हैं।
इसको ओके किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से आप कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं इसको सेलेक्ट करके। तो ये हमारा ओपन हो गया कंट्रोल ओ से। कंट्रोल पी, अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो आप कंट्रोल पी प्रेस करेंगे, ये आपका प्रिंटर का सारा सेटअप आ जाएगा। अगर आपका प्रिंटर अटैच होगा तो यहाँ से आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल क्यू, अगर आपने पैराग्राफ पे कोई फॉर्मेटिंग की है और इसको रिमूव करना चाहते हैं तो कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया। सपोज मैंने इस पर ये बोल्ड वाली फॉर्मेटिंग अप्लाई की थी तो हमारी की है कंट्रोल क्यू, ठीक है। तो मैंने कंट्रोल क्यू प्रेस किया तो ये आपकी फॉर्मेटिंग खत्म हो गई। तो ये पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग है कि जो पूरे पैराग्राफ पे फॉर्मेटिंग लगी होगी उसके लिए हम करेंगे। पहले हमने इंडेंट लगाया था, अगर हमने इस इंडेंट को ख़त्म करना है तो हम कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे, वो इंडेंटेशन ख़त्म हो जाएगी। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के लिए कंट्रोल आर, अगर आपने अपने टेक्स्ट को राइट साइड पे सेट करना है कंट्रोल आर प्रेस करेंगे। सिलेक्शन की पहले कंट्रोल आर प्रेस किया तो वो सारी फॉर्मेटिंग की जो सीक्वेंस है वो राइट साइड पे आ गई। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो डॉक्यूमेंट आपका सेव हो जाएगा। तो इसके बल्कि मैं इधर से प्रैक्टिस करवा देती हूँ। कंट्रोल एस यहाँ पे मैंने किया तो डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए ऑप्शन आ चुके हैं। वो मेरा पहले से सेव था इसलिए वहाँ पे फर्दर ऑप्शन नहीं आया था। कंट्रोल टी, क्रिएट हैंगिंग इंडेंट, तो इंडेंट का दोबारा इसमें कंट्रोल टी से हो जाएगा। यहाँ पे हमने कंट्रोल टी प्रेस किया तो ये आप देख सकते हैं कि आपकी लाइन का पहला जो लाइन है, सॉरी इसको मैं पहले से एडजस्ट कर लेती हूँ। कंट्रोल ये आपके पास पहली लाइन सीधी बिल्कुल रहेगी, जो नीचे वाली लाइन है वो इंडेंट फॉर्म में चली जाएगी। यहाँ से भी आप देख सकते हैं पहली लाइन अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रहेगी और उस पैराग्राफ की बाकी वाली जो लाइंस हैं वो आगे चली जाएंगी, हैंगिंग फॉर्म में हो जाएंगी। कंट्रोल शिफ्ट टी, अगर आपने हैंग को रिड्यूस करना है इसी को इंडेंट को तो आप दोबारा से कंट्रोल शिफ्ट और टी प्रेस करके रिड्यूस कर सकते हैं। और इधर से कंट्रोल शिफ्ट और टी करेंगे तो ये आपकी रिडक्शन होती जाएगी, सेम जिस तरह आपने कंट्रोल एम से किया था। अगर आपने टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल यू दबाएंगे, टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाएगा। दोबारा से कंट्रोल यू दबाएंगे, अंडरलाइन ख़त्म भी हो जाएगी। या आपने पहले कंट्रोल यू दबाया उसके बाद जो लिखेंगे वो अंडरलाइन फॉर्म में आता जाएगा। ये जो अंडरलाइन था ये पूरा सेंटेंस अंडरलाइन हो रहा है, यहाँ से आप चेक करेंगे। ये जो दरमियान में एक वर्ड्स के दरमियान में स्पेस है वो भी अंडरलाइन हो रही है। लेकिन अगर आप सिर्फ
वर्ड्स को अंडरलाइन करना चाह रही हैं तो आपने कंट्रोल शिफ्ट और W दबाना है। कंट्रोल शिफ्ट और W दबाएंगे तो आपके पास जो स्पेस है उसके नीचे लाइन नहीं लगेगी, सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स के नीचे लाइन लग जाएगी। कंट्रोल शिफ्ट D, अगर आपने सेंटेंस के लिए नीचे डबल लाइन लगानी है, अंडरलाइन अगर आपने डबल करनी है, सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट और D दबाएंगे तो डबल अंडरलाइन लग जाएगी। कंट्रोल V, आपने कोई टेक्स्ट कट किया है या कॉपी किया है, उसको पेस्ट करने के लिए कंट्रोल V प्रेस करेंगे। तो मैंने शुरू में ये टेक्स्ट कॉपी किया था, अब यहाँ पे कंट्रोल V प्रेस किया तो वो पेस्ट हो गया है। शिफ्ट और इंसर्ट, अगर आप शिफ्ट और इंसर्ट दबाएंगे तब भी आपके पास वही काम होगा। शिफ्ट एंड इंसर्ट, शिफ्ट और इंसर्ट भी पेस्टिंग के लिए यूज होता है और कंट्रोल V भी पेस्टिंग के लिए यूज होता है। अगर आप पेस्ट स्पेशल करना चाह रहे हैं फॉर्मेटिंग वगैरह के साथ तो कंट्रोल Alt और V, यहाँ पे आपके पास बॉक्स खुल जाएगा, आपने जिस फॉर्म में उसको पेस्ट करना है उसी फॉर्म में वो पेस्ट हो जाएगा। ये मैंने अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट पेस्ट किया, पीछे भी हमारे पास बगैर फॉर्मेट में ही था तो ये पेस्ट हो गया। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक इक्वेशन है, कोई पिक्चर वगैरह है तो कंट्रोल Alt V के साथ पेस्ट करेंगे तो वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में पेस्ट हो जाएगी विद फॉर्मेटिंग। अगर आपने ओपन विंडो को क्लोज करना है, कंट्रोल W प्रेस करेंगे तो वो क्लोज हो जाएगी। हम इसको क्लोज करके देखते हैं, कंट्रोल W, तो ये क्लोज हो रही है तो इसलिए वो पूछता है कि सेव करना है या नहीं, तो मैं डोंट सेव कर देती हूँ क्योंकि मुझे वो नहीं चाहिए। तो कंट्रोल W तब यूज करना है जब आपने ओपन विंडो को क्लोज करना है। आपने कोई टेक्स्ट कट करना है कि वहां पर नहीं रखना, वहां से उठा के किसी और जगह पे पेस्ट करना है, तो सेलेक्ट किया, कंट्रोल X प्रेस किया, वहां से टेक्स्ट कट हो जाएगा, कहीं और जाके आपको वो टेक्स्ट लाजमी पेस्ट करना पड़ेगा। कंट्रोल V से मैंने पेस्ट कर दिया। अगर आप पेस्ट नहीं करेंगे तो जब आप सेव करने लगोगे वो टेक्स्ट दोबारा से वहां पे आ जाएगा। कंट्रोल Y, कंट्रोल Y होता है कि जो लास्ट एक्शन आपने किया हो उसको दोबारा से करने के लिए सेट करते हैं कंट्रोल Y। कंट्रोल Y में मैंने क्या किया था, यहाँ से टेक्स्ट को कट किया था, यहाँ से मैंने अभी कट किया था ना, तो अब उसी सेक्शन में फर्दर कटिंग उसने कर दी है कंट्रोल Y के जरिए। तो मुझे ये कटिंग नहीं चाहिए थी, अनडू कर लेती हूँ। चलो इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया। अब हम देखते हैं कंट्रोल Y का काम। आप देख सकते हैं कंट्रोल Y के जरिए जो मैंने लास्ट टाइम पेस्ट किया है वो पेस्ट हो रहा है। कंट्रोल V, अंडू लास्ट एक्शन परफॉर्म, जो आपने लास्ट एक्शन किया होगा उसको अंडू करने के लिए, मतलब ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। लाइक मैं यहाँ पे परफॉर्म को ख़त्म कर दिया मैंने, तो इसको अंडू करने के लिए मैंने कंट्रोल V प्रेस किया तो वो परफॉर्म्ड दोबारा लिखा आ गया। अगर मैंने रीडू करना है कंट्रोल Y लिखेंगे, मतलब वो जो पहले काम किया था वही दोबारा हो जाएगा। अगर उस काम को मैं दोबारा से अंडू करना चाह रही हूँ कि नहीं करना तो फिर कंट्रोल V। अगर आपने अपने फ़ॉन्ट का साइज इंक्रीज करना है, आप फ़ॉन्ट्स को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल
और इसके साथ ब्रैकेट प्रेस करेंगे, या आप डायरेक्शन देख सकते हैं कौन सी ब्रैकेट इंक्रीज के लिए इस्तेमाल हो रही है। ये वाली जो ब्रैकेट है ये साइज इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल होगी। सिमिलरली कंट्रोल और इस साइड वाली ब्रैकेट जो है ये साइज को डिक्रीज करने के लिए इस्तेमाल होगी। ठीक है, साइज को ही कंट्रोल करने के लिए एक और मेथड भी है, कंट्रोल शिफ्ट और साथ ही साइन आप देख रहे हैं। तो ये पहले सिलेक्ट करना है टेक्स्ट, फिर कंट्रोल शिफ्ट और ये साइन दबाएंगे तो साइज इंक्रीज हो जाएगा। और अगर आप डिक्रीज करना चाह रहे हैं तो आपने सेलेक्ट किया टेक्स्ट अपना, कंट्रोल शिफ्ट और ये वाला साइन दबाएंगे तो डिक्रीज हो जाएगा साइज। कंट्रोल शिफ्ट स्मॉलर साइज, लार्जर साइज जो है तो ये स्मॉलर साइज, ये आप देख सकते हैं। अगर आपने सिलेक्शन मोड एंटर करना है F8 प्रेस करें। मतलब कि आपने F8 प्रेस किया, अब आपने जहाँ पे भी सिलेक्ट करना है आप इस तरह से करते जाओगे। ठीक है, अब आप इसको सपोज कॉपी करना है, कट करना है, जो भी कर लेंगे। आपने ये एक्शन खत्म करना है, एस्केप प्रेस कर देंगे, खत्म हो गया। F8 प्रेस करने के बाद आप जहाँ पे भी क्लिक करोगे वो चीज़ सिलेक्ट होती जाएगी, मतलब कि सिलेक्शन मोड है। शिफ्ट होम, अगर आप अपने कर्सर को लाइन के बिल्कुल स्टार्ट में लाना चाह रहे हैं शिफ्ट होम प्रेस करेंगे। आप देख रहे हैं कि लाइन के बिल्कुल एंड में है, मैं इसको स्टार्ट में लेके जाना चाह रही हूँ। शिफ्ट होम प्रेस किया तो ये लाइन के स्टार्ट तक आ गया और ये सिलेक्ट होगा। अब यहाँ पे हम इसको कॉपी या पेस्ट कट कर सकते हैं। यहाँ से भी देख सकते हैं आप कि ये इस लाइन के एंड में था, मैंने शिफ्ट और होम प्रेस किया तो ये लाइन के शुरू तक सिलेक्ट हो गया। अगर मैं लाइन के एंड तक सिलेक्ट करना चाह रही हूँ, ये लाइन के शुरू में रखा, शिफ्ट एंड प्रेस किया, लाइन के एंड तक सिलेक्ट हो गया। शिफ्ट और उसके साथ डिफरेंट एरो प्रेस करेंगे तो उसी लिहाज से हमारे पास कैरेक्टर्स सिलेक्ट होते जाएंगे। तो यहाँ पे मैं सपोज रखती हूँ, अगर मैंने शिफ्ट और राइट साइड एरो किया इस तरह से सिलेक्शन हो जाएगी, इधर को मूव करती जाऊंगी। अगर मैंने थोड़ा देख लेते हैं, लेफ्ट साइड वाला सिलेक्ट किया है तो ये इस साइड पे सिलेक्शन होती जाएगी। अगर मुझे बॉटम सिलेक्शन चाहिए तो मैंने इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। तो मुझे अपवर्ड सिलेक्शन चाहिए तो शिफ्ट के साथ अपवर्ड एरो दबा देना है। तो एरो के ज़रिए हम एक पैराग्राफ में डिफरेंट लाइंस की और कैरेक्टर्स की 1 बाय 1 कैरेक्टर सेलेक्ट करके कर सकते हैं। वहाँ पे एक कैरेक्टर सेलेक्ट हो रहा था, अगर आपने एक पूरा वर्ड एक टाइम पे सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और एरो प्रेस करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट एरो प्रेस किया, पूरा वर्ड सेलेक्ट हो गया, नेक्स्ट दोबारा प्रेस किया, फिर ये हो गया। तो इसी तरह से आप बैक साइड पे जाना चाह रहे हैं तो बैक साइड के लिए एरो प्रेस करेंगे। इसी तरह ऊपर और नीचे वाले एरो प्रेस करके आप सिलेक्शन करते जाएंगे। देखिए नीचे वाले सिलेक्ट हो गए। वो वैसे सिंपली एरो जो है आपको टॉप बॉटम लेफ्ट राइट मूव करने के लिए हेल्प करते हैं। अब मेरा यहाँ पे है एरो, मैं ऊपर वाली लाइन में जाना चाह रही हूँ तो मैंने टॉप एरो प्रेस किया, ऊपर चली गई। तो इसी तरह आप राइट लेफ्ट भी जा सकते हैं। अगर कंट्रोल और राइट एरो प्रेस करेंगे तो एक वर्ड राइट हम मूव कर जाएंगे, सेलेक्ट नहीं मूव कर जाएंगे। कंट्रोल एक वर्ड राइट मूव किया, फिर दोबारा कंट्रोल, सॉरी ये नहीं था राइट एरो था, तो ये एक वर्ड आगे गया। आप देख सकते हैं अगर हम शिफ्ट के साथ ये एरो प्रेस करेंगे तो वो हम सिलेक्शन करेंगे, और अगर हम कंट्रोल के साथ प्रेस कर रहे हैं तो सिर्फ मूवमेंट हो रही है।
ये आपकी लेफ्ट साइड के मूवमेंट के लिए ये वाला एरो इस्तेमाल हो जाएगा। अगर आप किसी भी पैराग्राफ के एंड में जाना चाहते हैं तो फिर आप कंट्रोल और डाउन एरो यूज़ करेंगे। तो अब मेरे पास कोई पैराग्राफ नहीं, चलो हम यहाँ पे एक इंसर्ट कर लेते हैं पैराग्राफ इक्वल, आपके पास एक सैम्पल टेक्स्ट आ गया है। तो मैं पैराग्राफ के एंड में जाना चाह रही हूँ, कंट्रोल और बॉटम एरो प्रेस। आप देख सकते हैं पैराग्राफ के एंड में गई जा रही है। डिफरेंट 3 से 4 पैराग्राफ्स हैं। आप अगर पैराग्राफ के स्टार्ट में जा रहे हैं, कंट्रोल और टॉप एरो प्रेस करेंगे। सेव टाइम मीन्स ये पैराग्राफ के बिल्कुल स्टार्ट में आ रहे हैं। मूव टू द स्टार्ट ऑफ पैराग्राफ, मूव टू द एंड ऑफ पैराग्राफ, ठीक है। अगर आप कैपिटल अल्फ़ाबेट्स लिखना चाह रहे हैं तो आप शिफ्ट के साथ वो अल्फ़ाबेट प्रेस करेंगे तो वो कैपिटल में लिखा जाएगा। आप सपोज ये ए लिखा, मैंने शिफ्ट के बगैर लिखा था, स्मॉल में आया। वो एंटर प्रेस करने से कैपिटल बाज हो जाते हैं, बाज दफ़ा नहीं होते, वो सेंटेंस इनकी स्टार्टिंग का होता है प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ये देखें, ये वाला एम जो है स्मॉल है, तो मैं इसको इस पोजीशन पर, मतलब सेंटेंस के दरमियान में इसको कैपिटल लिखना चाह रही हूँ, तो शिफ्ट और वो अल्फ़ाबेट प्रेस करूँगी तो वो कैपिटल लिखा जाएगा। इसी तरह आप कैप्स लॉक एक बटन होता है, अगर आप उसको प्रेस करने के बाद राइटिंग करेंगे तो वो सारी की सारी कैपिटल में लिखी जाएगी। अगर आप कोई कर्सर की साइड से वर्ड डिलीट करना चाह रही हैं तो वो डिलीट, कंट्रोल और डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो वो डिलीट होता जाएगा। सेट करके कंट्रोल डिलीट प्रेस करना है। कंट्रोल प्लस डेल से जो आपके पास राइट साइड पे वर्ड होगा वो डेल होगा, या जो आपने सेलेक्ट किया होगा वो डेल होगा। ये कर्सर है, कर्सर के राइट साइड पे कंट्रोल वाला वर्ड क्लिक करना है तो कंट्रोल डी प्रेस करोगे। आप लेफ्ट साइड वाला वर्ड खत्म करना चाह रहे हैं, कंट्रोल बैक स्पेस। राइट साइड के लिए कंट्रोल डेल और लेफ्ट साइड के लिए कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। अगर आप कर्सर को अपने डॉक्यूमेंट के एंड तक लेके जाना चाह रहे हैं और कंट्रोल और एंड प्रेस करके, कंट्रोल और एंड, तो डॉक्यूमेंट के एंड पे चला गया। अगर आप बिल्कुल स्टार्ट में जाना चाह रहे हैं, कंट्रोल और होम प्रेस कर दें, ये बिल्कुल स्टार्टिंग में आगे आप देख सकते हैं। कंट्रोल होम हो गया, स्टार्टिंग में आ जाएंगे डॉक्यूमेंट के। कंट्रोल और स्पेस बार। अगर आपने फ़ॉन्ट साइज अपनी नॉर्मल जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज है उससे कम ज़्यादा किया हो, आप उसको रीसेट करना चाह रहे हो कि जो ओरिजिनल हमारा फ़ॉन्ट होता है उस पर जाना चाह रहे हैं तो कंट्रोल और स्पेस बार प्रेस करेंगे तो ये ओरिजिनल आ जाएगा। हमारा डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट 11 होता है, तो आप देखें ये 11 में पहुंच गया है। पहले मेरे पास 28 था, मैंने कंट्रोल स्पेस बार प्रेस किया तो ये 11 साइज पे आ गया है। अगर आप एक पैराग्राफ के अंदर लाइन स्पेसिंग देना चाह रही हो दो लाइंस के दरमियान, तो अगर सिंगल लाइन स्पेसिंग देना चाह रहे हो तो कंट्रोल प्लस 1 करेंगे, कंट्रोल और 1 प्रेस करेंगे। यहाँ पे मैं कुछ लिख देती हूँ। ये सपोज मेरे पास दो लाइनें हैं, मैं इनके दरमियान जो लाइन स्पेसिंग है वो 1 रखना चाह रही हूँ तो कंट्रोल 1 प्रेस कर दूँगी। चेक करने के लिए इधर से देख सकते हैं ये 1 हुई है। तो अगर आप 2 स्पेसिस करना चाह रहे हो, 2 लाइन स्पेस, तो वो यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। कंट्रोल और 2 प्रेस करेंगे, आप देख सकते हो डबल लाइन स्पेस होती है।
अगर आप 1.5 की स्पेसिंग देना चाह रहे हो तो सिलेक्ट करके कंट्रोल 5 प्रेस करेंगे। 1.5 की स्पेसिंग, 2 की स्पेसिंग यहाँ से भी देख सकते हैं, 1.5 की, ये आपकी 2 की है, ठीक है। कंट्रोल 0। अगर आपने कहीं पे स्पेस है और उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं तो आप कंट्रोल और 0 प्रेस करेंगे, कंट्रोल और 0। ये आप देख सकते हैं इसकी स्पेसेस ख़त्म हो जाती हैं, ये पैराग्राफ के बाद वाली होती है। एक दफ़ा प्रेस करेंगे ऐड हो जाएगी, एक दफ़ा प्रेस करेंगे रिमूव हो जाएगी। यहाँ से भी देख लें, कंट्रोल 0, यहाँ पे स्पेसिंग ऊपर ऐड हो गई है, यहाँ से देखें आप, ये रिमूव आ रहा है ना, मतलब कि यहाँ पे ऐड हो चुकी है। और अगर आप इसको रिमूव करना चाह रहे हैं दोबारा से कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं। अगर आपने ये रिबन हाइड करना है या हाइड हुआ है और शो करना है, कंट्रोल F1 प्रेस कर देंगे। मेरा हाइड हो गया, दोबारा प्रेस किया तो शो हो गया। अगर आपने बुलेट्स ऐड करने हैं, कंट्रोल शिफ्ट और L अपनी लाइन के स्टार्ट में या जहाँ जहाँ पे बुलेट्स अप्लाई करने हैं वहाँ पे सिलेक्शन करके, सपोज मैं यहाँ पे 2-3 लाइनें ऐड कर लेती हूँ। इन तीनों पे मैंने बुलेट अप्लाई करने हैं, तीनों लाइन्स को सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट L, ये तीनों के साथ बुलेट्स लग गई हैं, ठीक है। अगर आपके पास 2 डॉक्यूमेंट्स ओपन हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के ही 2 डॉक्यूमेंट्स ओपन हैं और आप एक से दूसरे में जाना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट और F6 प्रेस करेंगे। तो मैं पहले एक न्यू डॉक्यूमेंट खोल लूँ फिर आपको लेके चलूँ। ये खुल गया आपके पास, मैं इस डॉक्यूमेंट में हूँ, मैं दूसरे में जाना है, कंट्रोल शिफ्ट F6 दबाया, यहाँ पे आ गई। प्रीवियस में जाना है, कंट्रोल शिफ्ट F6 दबाऊंगी, वहाँ पे आ जाएंगे। तो जो भी ओपन डॉक्यूमेंट्स हैं अगर आपने उनके दरमियान मूव करना है कंट्रोल शिफ्ट F6 के साथ मूव कर सकते हैं। F1 अगर आप प्रेस करेंगे तो आपके पास हेल्प टैब ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने अपना जो भी प्रॉब्लम है वो लिखेंगे तो आपको उसके रेलेवेंट सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट में ग्रामर और स्पेलिंग की मिस्टेक्स चेक करनी है तो F7 प्रेस करेंगे तो आपके पास शो हो जाएगा। अब ये आपके पास स्पेलिंग मिस्टेक है उनके ख्याल में, तो ये आपको यहाँ पे शो कर देंगे। उनके पास सजेशन नहीं है, लेकिन जिन वर्ड्स की सजेशन होगी वो भी वो लोग शो कर देंगे, आई मीन कंप्यूटर शो कर देगा। सपोज मैं यहाँ पे स्क्रीन स्पेलिंग मिस्टेक कर देती हूँ। अब हम F7 प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने हाईलाइट कर दिया कि स्क्रीन की स्पेलिंग गलत है और इधर उसके करेक्ट स्पेलिंग लिख दिए हैं। नीचे मेंशन कर दिया कि आपने चेंज करना है या नहीं करना, और अगर चेंज करना है तो इस डॉक्यूमेंट में जितनी दफ़ा ये वर्ड चूज़ हुआ है वो सारे चेंज करने हैं तो चेंज ऑल, और अगर सिर्फ यही वाला चेंज करना है तो यहाँ पे सेलेक्ट कर दें। फिर आगे आपके पास डिफरेंट शो होते रहेंगे तो वो बताते जाएंगे। ये बहुत ऊपर आ गए हैं। F12 सेव एज, अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट को किसी डिफरेंट नाम से सेव करना है F12 प्रेस करेंगे तो आपके पास सेव एज टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप उसका नाम लिखोगे डिफरेंट और उसको सेव कर दोगे। शिफ्ट F3, आपके पास टेक्स्ट लिखे हुए हैं, अगर आपने अपर केस लोअर केस में चेंज करने हैं तो शिफ्ट F3 दबाते जाएंगे, वो चेंजिंग होती जाएगी। शिफ्ट F3 दबाएंगे, एक दफ़ा अपर केस में हो जाएंगे, दोबारा दबाएंगे सारे लोअर केस में, तीसरी दफ़ा दबाएंगे तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल बाकी स्मॉल, मतलब के सेंटेंस केस में चेंज हो जाएंगे।
अगर आपने जस्ट अपर केस में चेंज करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और ए प्रेस करेंगे, तो वो तो ऑलरेडी अपर केस में है, मैं इसको कर देती हूँ। कंट्रोल शिफ्ट और ए प्रेस करेंगे, ये सारे के सारे अपर केस में चेंज हो गए। कंट्रोल शिफ्ट के, इसमें भी हम अपर केस में ही चेंज करेंगे, लेकिन वो इस तरह से होगा कि पहला वर्ड अपर केस का ही है लेकिन वो थोड़ा बड़ा है, बाकी अपर केस के लेकिन थोड़े छोटे। तो ये आप देख लेंगे कंट्रोल शिफ्ट के, आप देख सकते हैं, देखने में लग रहा है कि ये सेंटेंस केस है, लेकिन ये है कि सिर्फ सी को थोड़ा बड़ा करके दिखाया है, सारे ही कैपिटल फॉर्म में। अगर आपने किसी खास जगह पे डेट इंसर्ट करनी है, शिफ्ट आल्ट डी प्रेस करिए तो डेट, रिसेंट डेट इंसर्ट हो जाएगी। टाइम इंसर्ट करना है, शिफ्ट आल्ट टी, टाइम आपके पास इंसर्ट हो जाएगा। अगर आपने सुपरस्क्रिप्ट ऐड करनी है, लाइक किसी चीज़ की पावर लिखनी है, तो उसके लिए आप कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल का साइन प्रेस करेंगे। इसके दो मेथड हैं, या तो पहले आप अपना लिख दो जो भी चीज़ लिखनी है, उसके बाद उसको सेलेक्ट कर दो, लाइक मैंने 2 लिखा, इसको मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल दबाया तो ये अपर केस में चेंज हो गया, सॉरी सुपरस्क्रिप्ट में चेंज हो गया। या पहले आप कंट्रोल शिफ्ट इक्वल दबा लोगे, उसके बाद जो चीज़ आप लिखोगे वो सुपरस्क्रिप्ट फॉर्म में लिखी जाएगी। इसी तरह सबस्क्रिप्ट के लिए सिर्फ कंट्रोल और इक्वल, मतलब कि अगर आपने वही चीज़ नीचे छोटी करके लिखनी है तो आपने कंट्रोल और इक्वल का साइन प्रेस करना है। यहाँ पे मैं दोबारा लिख के दिखा देती हूँ। एच के बाद मैंने जो 2 लिखना है, ये वाला जो 2 है इसको मैं सबस्क्रिप्ट में लिखूंगी, कंट्रोल इक्वल दबा के मैंने 2 लिखा, वो सबस्क्रिप्ट में लिखा गया। यहाँ मैंने ऑलरेडी 2 लिखा था, इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल इक्वल दबाया तो सबस्क्रिप्ट में चला गया। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आपने प्रिंट स्क्रीन पे क्लिक करना है, आपके पास स्क्रीनशॉट ऐड हो जाएगा, कॉपी भी हो जाएगा, आप उसको कंट्रोल वी से पेस्ट भी कर सकते हैं। कंट्रोल और टैब, अगर आप कंट्रोल और टैब को इकट्ठा प्रेस करेंगे, कंट्रोल टैब, तो आपके पास एक टैब की स्पेस आ जाएगी। अगर हम सिर्फ एंटर ये स्पेस बार दबाते हैं तो एक कैरेक्टर की स्पेस आती है, अगर आप कंट्रोल और टैब दबाओगे तो आपके पास एक टैब की स्पेस आ जाएगी। तो ये वाला जो है टेबल्स के अंदर इस तरह स्पेस ऐड की जाती है, अगर आपने टेबल के बाहर ऐड करनी है तो सिर्फ टैब प्रेस करेंगे। टू मूव टू द नेक्स्ट सेल और ऐड न्यू रो इन अ टेबल, आउटसाइड द टेबल टू इंसर्ट अ टैब स्पेस, मतलब कि अकेला जो टैब है इसके 2 तरीके हैं। अगर आप टेबल के दरमियान में हो, टैब प्रेस करने से आप नेक्स्ट सेल में मूव कर जाओगे। अगर आप टेबल के एंड पे हो, टैब प्रेस करने से न्यू रो ऐड हो जाएगी। और अगर आप टेबल में नहीं हो, आउटसाइड द टेबल कोई पैराग्राफ है, तो उसमें टैब प्रेस करने से एक टैब स्पेस इंसर्ट हो जाएगी। यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पे टैब प्रेस किया, ये एक टैब स्पेस हो गई, टैब स्पेस हो गई इसमें। और अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के एंड में जाना चाह रहे हैं, ये आखिरी लाइन थी मेरी, टैब प्रेस किया, न्यू रो ऐड हो गई। शिफ्ट टैब, अगर आप प्रीवियस सेल में जाना चाह रहे हो, यहाँ पर मैं थी, टैब प्रेस करने से नेक्स्ट में चली गई। अब नेक्स्ट से अगर मैं प्रीवियस में जाना चाहूँ तो शिफ्ट और टैब प्रेस करूंगी तो प्रीवियस सेल में आ जाऊंगी। शिफ्ट F5, आपने जो लास्ट चेंजिंग की थी, अगर आप उस पोजीशन पर जाना चाह रही हैं तो आपने शिफ्ट और F5 को प्रेस करना है। लास्ट चेंजिंग मैंने ये वाली की है तो फौरन मैं यहाँ पर पहुँच गई हूँ। लास्ट चेंजिंग पे जाने के लिए शिफ्ट और F5 प्रेस करना है। अगर आप अपने एक रो बनाई हुई है, रो में काफ़ी सारे आपके पास सेल्स हैं, तो आप पहले सेल में जाना चाहते हैं तो Alt
होम प्रेस करेंगे। यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 2 हैं इसमें सेल, तो ये यहाँ से पहले सेल के अंदर शिफ्ट हो गई। आल्ट होम से एक रो के पहले सेल में शिफ्टिंग हो जाएगी। और अगर आप आल्ट एंड से प्रेस करोगे तो एक रो के आखिरी सेल में शिफ्टिंग हो जाएगी। ये देखिए, ये आखिरी सेल है इस रो का, तो यहाँ पे शिफ्टिंग हो गई। इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पे एक और टेबल इसलिए ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे ये पहले सेल में है, आल्टर एंड दबाया, देखिए आखिरी सेल में आ गए, और आल्टर होम दबाया, पहले सेल में आ गए। अगर आप एक कॉलम के टॉप पे जाना चाह रहे हैं तो आल्ट और पेज अप प्रेस करना है, पेज अप का बटन होता है वो प्रेस करना है, तो आप बिल्कुल कॉलम के स्टार्ट में आ जाएंगे। तो अगर आप अपने कॉलम के एंड पे जाना चाहते हैं, बॉटम ऑफ द कॉलम पे जाना चाहते हैं, तो आल्ट और पेज डाउन का बटन प्रेस करेंगे तो आखिरी सेल में चले जाएंगे। आल्ट और इक्वल साइन प्रेस करने से आप इक्वेशन ऐड कर सकते हो। आल्ट इक्वल, तो ये इक्वेशन का टैब ऐड हो गया है, यहाँ से आप कोई भी सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये आल्ट का मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, ये रिपीट हो गया है, सॉरी, कि सारी की सारी शॉर्टकट कीज को शो करने के लिए हम आल्ट का बटन प्रेस कर देते हैं। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट में एंड नोट इंसर्ट करना है तो आल्ट कंट्रोल डी प्रेस करेंगे। ये देखिए आपके पास यहाँ पे पेज के एंड पे आ गए हैं। अगर आपने फुट नोट करना है, मतलब पेज के एंड पे आए, आल्ट कंट्रोल एफ, इसी पेज के एंड पे आ गया। डॉक्यूमेंट के एंड के लिए आल्ट कंट्रोल डी, और पेज एंड के मतलब के फुट नोट के लिए आल्ट कंट्रोल एफ। मेक एंट्री, मार्क एंट्री, आपने कोई एंट्री की है उसको आपने मार्क करना है, आल्ट शिफ्ट और एक्स, आल्ट शिफ्ट एक्स। यहाँ पे आप उसकी एंट्री के नाम शाम जो भी देना है वो सारा कुछ दे के उस पर मार्क पे क्लिक करेंगे तो ये सारी सेटिंग हो जाएगी। अगर आपने साइटेशन मार्क करनी है, मतलब कि कोई साइट टेक्स्ट वगैरह की साइटेशन के बारे में बताना है कि कहाँ से लिया गया है, रेफरेंसेस देने हैं, आल्ट शिफ्ट आई। तो ये आपने अपना टेक्स्ट सेलेक्ट किया, यहाँ पे उसका साइटेशन दी, शॉर्ट दे दी, लॉन्ग दे दी, तो यहाँ से कैटेगरीज वगैरह सेलेक्ट कर ली एज रिक्वायर्ड। शिफ्ट F7, अगर आपने कोई वर्ड लिखा है उसके सिनोनिम्स या उसकी सिमिलर वर्ड्स को चेक करने हैं, शिफ्ट F7 दबाएंगे तो ये आपके पास एंट्री। चलिए मैं यहाँ पे पहले सेलेक्ट कर लेती हूँ, सिनोनिम सेलेक्ट किया हमने वर्ड, अब हमने शिफ्ट F7 प्रेस किया, ये उसके डिफरेंट सिनोनिम्स आ गए हैं। आपने जो रिसेंट चेंजेस की हैं, अगर आपने उनको ट्रैक करना है कि कहाँ कहाँ पे डॉक्यूमेंट में चेंजेस की गई हैं, कि उसका एक ट्रैक रखना है आपने, तो कंट्रोल शिफ्ट और ई प्रेस कर देंगे। इसके बाद आप जो भी कुछ चेंज करेंगे वो हाईलाइट होता जाएगा। शिफ्ट एंटर, अगर आपने एक लाइन का ब्रेक देना है तो शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे, शिफ्ट और एंटर, नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। अगर आपने एक कॉलम को ब्रेक करना है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर,
आप देख सकते हैं ये दोनों कॉलम आपस में ब्रेकआउट हो गए हैं। अगर आपने पेज को ही ब्रेक करना है तो कंट्रोल फिर एंटर। देखें ये पेज ब्रेक हो गए। इस कॉलम के नीचे एक स्पेस आई, उसके बाद नेक्स्ट। अगर आपने अपने स्क्रीन का जूम साइज सेट करना है तो Alt W प्रेस करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट जूम साइजेस आ जाएंगे। यहाँ से आपने जो सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने कोई स्पेसिफिक स्टाइल अप्लाई करना है तो अपने कंट्रोल शिफ्ट और एस दबाना है। तो ये डिफरेंट स्टाइल्स आ गए हैं। यहाँ से आप जो भी स्टाइल अप्लाई करना चाहो वो अप्लाई कर सकते हैं। अब बेहतर यह है कि आप पहले सिलेक्शन कर लें, उसके बाद अप्लाई कर लें। आपके पास इस पर स्टाइल अप्लाई हो गया एक बुक फॉर्म का। कॉपीराइट सैम्बल अगर आपने ऐड करना है तो कंट्रोल Alt C, तो कॉपीराइट सैम्बल आ गया। चेंजिंग कंट्रोल Alt R। अगर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क सैम्बल देना है कंट्रोल Alt R। अगर ट्रेडमार्क सैम्बल देना है कंट्रोल Alt T। कमेंट इंसर्ट करनी है कंट्रोल Alt M। यहाँ पे आप जो भी कमेंट देना चाहें वो आ जाएगा। मेन्यू की, अगर आप मेन्यू की प्रेस करेंगे, लाइक आपने कुछ सिलेक्ट किया, मेन्यू की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे मेन्यू शो हो जाएगा। उस मेन्यू से आप जो भी सिलेक्शन करना चाहें कर सकते हैं। मेन्यू और जो आपके पास, इससे आप सारे सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आपने कोई कमांड दी हुई है उसको कैंसिल करना है तो आप एस्केप प्रेस करेंगे, वो कैंसिल हो जाएगी। ये 2-3 दफ़ा हम पहले भी चूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो आप हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मज़ीद वीडियोस आपको मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़।